Aima Baig is actually, she is, I believe, कि वो अंडररेटेड है. उसने कहा था कि मुझे काम करना है, तो मैंने कहा था कि कुछ डेमोस वगैरह सुनाओ, एंड शी वाज अमेजिंग. उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा आइमा बेग एंड स्टफ, तो उन्होंने मरिया ओनेरा को चुना. काफ़ी मतलब उसके जो है ना वो पेट्रियाटिक गाने वो गाता है. बड़े बड़े नामों ने हमारे इंटरव्यूज़ में ऐसी हरकतें की, और वो ये कहते हैं कि हाँ यार, रात में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, बताओ कैसा सीन होता है तुम लोगों के साथ, ये वो, ताकि वो उसको यूज़ करें, विच इज़ टेरिबल, इंटरव्यूज करें लोगों के, उनके कुछ पास्ट की चीजें निकाल रहे हैं, आप ये हैं, आपने ये किया है, मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? एटलीस्ट पब्लिकली उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो करते हैं चुपके करते हैं. एग्जैक्टली. इट मींस अगर आपकी कोई इन फ्यूचर वीडियो आ जाएगी, आप ये नहीं कहेंगे ये एआई है. आपने कुछ सिंगर्स हैं, उनको रेट आउट करना है. Okay. आप पाकिस्तानी सिंगर्स का पता ही होगा आपको. जी. तो हम स्टार्ट करते हैं. आतिफ असलम. He's amazing. I love him. अली जफर. Ali Zafar is great friend, and he's very hardworking. उससे ज़्यादा honestly यार इंडस्ट्री में इतना मेहनती बंदा मैंने कम देखा. ज़ैन ज़ुहेब. They're upcomers, but I think that they have a good future. ज़िशान रोकड़ी. Zishan Rokhdi, I mean, again, these are, इन लोगों के साथ ये है कि we have to see कि ये जाते किधर हैं, जाएंगे किधर, right? Because हमारी इंडस्ट्री में longevity सबसे बड़ा टेस्ट होता है, राइट? एक एक गाने के हिट्स तो लोग बना लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो आई एम क्यूरियस, बट ग्रेट टैलेंट. आइमा बेग. आइमा बेग इज एक्चुअली, शी इज, आई बिलीव कि वो अंडररेटेड है, बिकॉज उसके साथ मैंने मतलब काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की थी कोलैबोरेशन करने की, लेकिन यार ये बंदी इज सो टैलेंटेड. मैंने एक गाना किया था, देसा द राजा उसका नाम था, कोमल रिजवी के साथ, और उसी प्रोजेक्ट में कॉर्नेटो का एक प्रोजेक्ट था, और उसी प्रोजेक्ट में एक और गाना भी था. उन्होंने मुझे 3-4 गानों के लिए जो है ना वो प्रोजेक्ट दिया था. तो मैंने एक गाने के लिए आइमा बेग को चूज किया था. आइमा बेग से मुलाकात हुई थी मजाक रात शो पे, और उसने कहा था कि मुझे काम करना है, तो मैंने कहा था कि कुछ डेमोस वगैरह सुनाओ, एंड शी वाज अमेजिंग. तो मैंने उनको सजेस्ट किया, और उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा आइमा बेग एंड स्टफ, तो उन्होंने मरिया ओनेरा को चुना, बिकॉज उसका थोड़ा सा एक प्रोफाइल था. लेकिन उसके बाद आइमा बेग वेंट अमेजिंग, और उस वक्त उसने मुझे कहा था कि उसको इंग्लिश गाना गाना है. तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा था कि तुमको इंग्लिश, मतलब you want a North American, like worldwide English song, but how's your English? Like, do you even listen to English songs and stuff like that? She's like, I only listen to English songs. And then she sent me a demo, and she was amazing. तो उसके बाद उसने 1-2 रिलीज किए हैं, लेकिन उसका कोई एक्सेंट नहीं है. Like, she's super worldwide. I think that she belongs all over the world. Like, उसको वो ज्यादा करना चाहिए जो वो कर नहीं रही, बिकॉज उसका यहाँ पे अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है, लेकिन आई थिंक शी इज अ वर्ल्ड वाइड टैलेंट. साहिर अली बग्गा. साहिर अली बग्गा, यार ऑनेस्टली आई थिंक दैट ही इज अ गुड गाय. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल ऑफ हिज म्यूजिक. वो काफी मतलब उसके जो है ना वो पेट्रियाटिक गाने वो गाता है, लेकिन अगेन ही इज अ हार्ड वर्कर, I've seen him live a couple of times, so he was okay live, but his work is very good, and वो इतनी longevity, वो काम करते रहता है. That's amazing. अच्छा, बीइंग अ पार्ट ऑफ मीडिया, जाहिर है आपको कुछ क्रॉस द बॉर्डर की खबरें और कुछ पाकिस्तान की खबरें मिक्स चल रहा होता है, कुछ कंट्रोवर्सीज आपके सामने आ रही होती हैं. जैसे आजकल एक नया ट्रेंड आ गया हुआ है जी, आप पॉडकास्ट पे अपने गेस्ट को बुलाएं जी, और उसकी धज्जियां उड़ा दें. okay. यार व्हाट इज दिस? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखें, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दी द गेस्ट. ओके, बहुत से लोग हम से भी ट्राई करते हैं, हम लोगों की एक्सपीरियंसेस में हुआ है कि वो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं. अब हम लोग 2 लोग होते हैं ना, मैं और मेरा बैंडमेट अगर साथ हों, कभी मैं अकेले कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट स्टोरी. तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम एक दूसरे से जो है ना थोड़ा सा एक दूसरे को जैब करें. ओके, उसके अलावा, और हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दफ़ा ये भी हुआ है कि जब कैमरा ऑफ होता है ना, जब माइक ऑफ होता है, कैमरा ऑफ हो गया, ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर होस्ट जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि अच्छा यार, तुम लोग तो आते हो मुल्क के बाहर, तो पार्टी शार्टी तो करते ही होगे, राइट? दे आर ट्राइंग टू गेट डर्ट, एंड देन हम लोग को नज़र ये आया कि माइक ऑन है, वो ये वायरल कंटेंट निकालने के लिए ये चीज़ें करते हैं. तो वी आर जस्ट केयरफुल यार, वी आर केयरफुल कि हम किसके साथ
करेंगे शोज, लेकिन ऑनेस्टली बड़े बड़े नामों ने हमारे इंटरव्यूज में ऐसी हरकतें की हैं कि माइक ऑन रखा है और वो ये कहते हैं कि हाँ यार रात में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, बताओ कैसा सीन होता है तुम लोगों के साथ, ये वो, ताकि वो उसको यूज वो करें, निकाल which is terrible, you know. So you just have to be careful. अभी जैसे रिसेंटली अब कुछ हैं लोग हैं वो इंटरव्यूज कर रहे हैं लोगों के, उनके कुछ पास्ट की चीजें निकाल रहे हैं, आप ये हैं, आपने ये किया है, मतलब इस हाँ बारे में आप क्या कहेंगे? यार, हम लोग का जो है ना वो कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। हम लोग काफी शराफत है की जिंदगी हम लोगं ने गुजारी है, एटलीस्ट पब्लिकली उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक you है know. जो करते हैं चुपके करते हैं एग्जैक्टली, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है नहीं शोर नहीं, लेकिन मैं शराबे की। ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रही, बीइंग एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मेरा आपसे जो सवाल है कि क्या आपको ठीक लगता है कि इस तरह किसी गेस्ट को बुला के नहीं और आप यार। उसके मतलब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या, इस तरह की बातें अच्छा देखें, पूछना? सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, लेकिन जी। अगर पास्ट आपकी रिलेशनशिप्स रही हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई ये आपकी गर्लफ्रेंड थी या जो भी है, तो आप कह दें कि थी, सही है। मतलब इस दौर में किसके नहीं होते रिलेशनशिप्स, सही है, तो आप कह दें कि हाँ रिलेशनशिप था लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, वो भी खुश है, हम फिर भी दोस्त हैं होपफुली, यू नो, और आगे चल के भी सब कुछ ओके हो जाता है। तो इस तरह की चीजें, मतलब आपको उससे डरना नहीं चाहिए। इट मींस अगर आपकी कोई इन फ्यूचर वीडियो आ जाएगी, आप ये नहीं कहेंगे ये एआई है। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं होगी यार। ठीक है, आप लेकिन मान अगर जाएंगे किसी ये को- मैं ही हूँ, लेकिन अगर किसी को बनाना है तो प्लीज भेजें बना के, मैं बना के देखना भेजें, चाहता हूँ। हमें टैग करें। हाँ, बिकॉज मुझे वो टैलेंट चाहिए। पाकिस्तान में ज्यादा खूबसूरती है या इंडिया में लड़कियों में? आई प्रेफर पाकिस्तानीज, यू क्या नो। रीजन है? यार आई थिंक दैट मैं उनसे फेमिलियर हूँ, यू नो, ज्यादा। इंडियन, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया, लेकिन आई थिंक कि जनरली हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर में जो है ना, आई थिंक हमारा, बिकॉज हमारे बहुत मिक्स्ड कल्चर है, तो उसमें बहुत यूनिक लुक्स आती हैं, तो देयर इज मोर वैरायटी एंड अ लिटिल बिट मोर यूनिकनेस व्हिच आई लाइक। थैंक यू। अपनी जिंदगी के 5 रेड फ्लैग्स और 5 ग्रीन फ्लैग्स आपने बताने हैं, वो चाहे कोई रिलेशन में है, आपकी पर्सनालिटी में है, किसी चीज में लाइक आपको पसंद है या डिसलाइक, कुछ ऐसा। देखिए 5 तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ बीइंग वेरी ट्रस्टिंग। मैं बहुत आराम से ट्रस्ट करता हूँ, एंड उसमें काफी फेलियर्स भी हुए हैं जिसमें आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, मतलब यू नो उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन फिर देन यू जस्ट chalk it up to life experience कि भाई you know ये है, and that's actually a red flag and a green flag, because आपको जिंदगी में अगर आप खुले दिल से जिएंगे तो आई थिंक कि इट्स अ बेटर लाइफ, यू नो। उसमें अब थोड़े से डाउनफॉल्स भी आ जाएं तो फिर आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन आपको यू नो खुश रहना चाहिए, आई थिंक, यू नो। वरना आप अगर बिल्कुल गार्डेड रहेंगे ना कि हर 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 इंटरेक्शन में आप ये ढूंढ रहे हैं कि ये मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहती है, और ये मतलब किस तरह मुझे मतलब डिस्ट्रॉय करेगी या करेगा, तो आई थिंक कि आपकी जिंदगी बिल्कुल गार्डेड रहेगी और आप मतलब फ्री नहीं हो सकते। तो आई डोंट लाइक दैट पर्सनली। जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स करने आते हैं, नॉर्दर्न कौन सी जगह पसंद है आपको? यार यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं मतलब आई हैवंट बीन टू हुंजा वगैरह, लेकिन ये मरी, नथिया गली एंड स्टफ लाइक दैट, और हम लोग कनाडा से आते हैं तो हम स्नो से फेमिलियर हैं, तो स्नो की तो खूबसूरती जो होती है वो तो वहीं पे मिलती है, तो आई रियली एंजॉय दैट, यू नो। और वहाँ पे खाने भी यूनिक होते हैं, बाहर बैठ के वंडरफुल सीन पे आप बैठ के देखते हैं।